यूएस डॉलर एक्सचेंज के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने किया गिरफ्तार। क्या है पूरी हकीकत, जानिए इस रिपोर्ट में। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, मुंबई में एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो खुद को फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ बताकर विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की ज़रूरत है ये कहकर लाखों रुपए का एक्सचेंज करने के नाम पर ठगी किया करते थे। साथ ही फरियादी का यूएस डॉलर लेकर फरार हो जाया करते थे। ऐसी ही एक मामला वाकोला पुलिस स्टेशन में 28 फरवरी 2024 को दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों ने फरियादी के 25,000 यूएस डॉलर, अगर भारतीय करेंसी की बात करें तो 21,25,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे, जिसकी जांच में क्राइम ब्रांच यूनिट 8 मसरूफ थी। क्राइम ब्रांच यूनिट 8 के अधिकारियों ने तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से 3 आरोपियों को एयरपोर्ट क्षेत्र अंधेरी से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 5 स्टार होटल के कीज बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम माजिद अब्दुल मलिक खान उर्फ मुन्नू 44 वर्ष है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरे आरोपी का नाम मयंक प्रदीप शर्मा उर्फ लड्डू 22 वर्ष है, जो दिल्ली का रहने वाला है। तीसरा आरोपी आकाश द्वारका प्रसाद अग्रवाल उर्फ कबीर उर्फ कब्बू 19 वर्ष है, जो ठाणे का रहने वाला है। जांच में पता चला कि ये तीनों आरोपी बहुत शातिर है, जो सुनियोजित तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पहले तो ये शातिर आरोपी ऐसे व्यापारियों को ढूंढते हैं इनके पास यूएस डॉलर हो और खुद की फिल्म व्यवसाय से जुड़ा हुआ बताकर विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की ज़रूरत है ये बताकर के फरियादी को 5 स्टार होटल में बुलवाकर बातचीत किया करते थे। फरियादी का विश्वास जीतने के बाद आरोपी फरियादी को 25,000 यूएस डॉलर लेकर बुलाते थे और बात करने के बहाने यूएस डॉलर लेकर फरार हो जाया करते थे। जांच में पता चला कि इन आरोपियों ने देश भर में विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की ज़रूरत है ये बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों के ऊपर विमानस्थल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है। पुलिस ने जनता से आह्वान किया है कि जिन लोगों के साथ यूएस डॉलर एक्सचेंज के नाम पर ठगी हुई है वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराएं, जिसकी जाँच पुलिस करेगी। यही नहीं, क्राइम ब्रांच यूनिट तीनों आरोपियों से यह जाँच कर रही है कि देश भर में कितने ठगी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है और इस ठग में इनके साथ कौन कौन लोग शामिल है। इसी विषय में पत्रकार परिषद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्राइम ब्रांच 8D1 यूनिट के पुलिस उप आयुक्त विशाल ठाकुर ने क्या कुछ कहा, उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। वाकोला पुलिस थाने में 28 फरवरी को एक चीटिंग का केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है उनको 5 स्टार होटल में बुला के उनको फॉरेन करेंसी चाहिए करके उनको बुलाया जाता था, फॉरेन करेंसी लेके। और ये जो अक्यूज है यानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं ऐसे उनको बता के वो 5 स्टार होटल में बुलाते थे और उनको फॉरेन करेंसी चाहिए करके उनको बुलाने के बाद में उनको उनके साथ बातचीत करते हुए उनको थोड़ा सा उनको गुमराह करते हुए वो जगह से वो फॉरेन करेंसी लेके वहाँ से निकल जाते थे। पीड़ित को बहुत बाद में पता चलता था कि उसका चीटिंग हुआ, यानी उसको चीट किया गया है। इस वजह से उसको बाद में पुलिस में कंप्लेंट किया था। उसके रिगार्डिंग यूनिट 8 क्राइम ब्रांच ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस तरीके से जो अक्यूज़ड है इन्होंने पूरे देश भर में ऐसे बहुत सारे केसेस उनके ऊपर रजिस्टर है और उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे चीटिंग के केस किए हुए हैं। तो अभी 3 अक्यूज़ को हमने हिरासत में लिया हुआ है, तो आगे की तहकीकात चल रही है और उनको हमने अरेस्ट भी किया हुआ है। सर, ये तीनों जो आरोपी हैं इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या अभी तक किसी केस में लोग अरेस्ट हुए हैं और मुंबई में ही एक्टिव थे या बाहर भी लोग एक्टिव? अभी तक तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें तो उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे लोगों की चीटिंग की है। स्पेशली फॉरेन करेंसी चाहिए हमें, फिल्म इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हमारे फॉरेन में हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, ऐसे करके उन्होंने लोगों को चीट किया हुआ है। अभी तक तो उनको अभी तक तो हमने हमारे केस में अरेस्ट किया हुआ है। बाकी भी केसेस डिटेक्ट हुए हैं और आगे की तहकीकात चल रही है। सर, फॉरेन बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे या कुछ अदर? नहीं, हाँ, ये अक्यूज फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करके खुद को
बताते थे ये अलग अलग इसके ऊपर फिल्में हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें फ़ॉरेन में जाना पड़ता है और हमें फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, इसलिए वो जो फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स जो होते हैं उनको बुला के उनको चीट करते थे। अब तक कितने केस रजिस्टर हुए हैं? अभी तक इनके ऊपर ये जो केस रजिस्टर है और एक और 2 केसेस इनके ऊपर रजिस्टर है, ऐसी अभी तक पता चला है और इन लोगों ने वो भी उसी केस में लोगों को चीट किया करके उन्होंने कबूल भी किया है।